हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज आर्यन यादव और आज हम अलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 5 में आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो आज हम डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे, जिसको डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। और जो डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके पहले हम आप लोगों को फॉर्मूला मेथड सिखाया था। फॉर्मूला मेथड में भी ए यूज हुआ होगा। आपको मैं बता दूं, आपको बताया था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला मेथड में हम लोग पढ़े थे। तो फॉर्मूला मेथड में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो आज हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट के साथ साथ हम रूट का जो नेचर होता है उसको बताएंगे कि रूट रियल इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 का महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयर्ड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या होगा 1, बी इक्वल टू 7 एंड सी इक्वल टू -1। हमको फाइंड आउट करना डिस्क्रिमिनेंट। तो फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 7। 7 के स्क्वायर माइनस 4 एंड वैल्यू ऑफ a is 1 and value of c is -1. Then we get 7 के square 49 minus and minus plus 4 1 जा 4. We get delta is equal to 53. What is the value of discriminant of this equation? 53. तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा तो उसको पहले हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से हम लोग कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करके ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट करने के बाद हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला में ए बी सी का वैल्यू पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। बहुत ही इजी है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन। रूट 2x स्क्वायर प्लस 4x रूट 2x स्क्वायर प्लस 4x। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे महाराष्ट्र बोर्ड में तो एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। प्लस 2 रूट 2 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन आपका है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। मीन्स डेल्टा का वैल्यू फाइंड आउट करना, इसको डेल्टा बोलते हैं। कंपेयर करो, किससे कंपेयर करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देन वी गेट ए इक्वल टू रूट 2, बी इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 2 रूट 2। ओके, फॉर्मूला क्या होता है मालूम है? डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. On putting the value of a, b and c, then we get b square means a square of 4 minus 4. What is the value of a? Root 2. What is the value of c? 2 root 2. Okay. 4 का square 16. 2 root 2 multiply by root 2. You get 2. 2 2 is 4. 4 4 is 16. How? Root 2 multiply by root 2. This will be 4 multiply by root 2 multiply by root 2 means 2 and this 2. 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 means delta discriminant is equal to 0.
ओके, तो आप फिर से ध्यान से समझ लो, कोई भी क्वेश्चन दिया हो, इक्वेशन में आपसे पूछा जाए कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो आप सबसे पहले सपोज करो एक क्वेश्चन है √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल टू 0, तो आप कंपेयर कर दो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, और वैल्यू आप लिख लो, a की वैल्यू क्या है √2, b की वैल्यू क्या है 4, c की वैल्यू क्या है 2√2, और फॉर्मूला लिख लो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो और फाइनल आंसर हमें मिल गया। बहुत ईजी निकालना है। ओके, तो अभी तो हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका नेचर बताएंगे कि उसका नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमको बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। जो रूट्स हैं, 2 रूट होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उस रूट्स का नेचर क्या है। नेचर जैसे रियल हो सकता है, रियल इक्वल है, या रियल अनइक्वल है, या नॉट रियल है। तो अब ध्यान दो, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो वह उसका नेचर रियल एंड इक्वल होगा। आप याद करो, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। इफ डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मीन्स वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो उसका जो रूट का नेचर होगा रियल एंड नॉट इक्वल होगा। रियल तो होगा बट इक्वल नहीं होगा। सपोज अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन आए तो इसको लिखेंगे हम लोग नॉट रियल। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो। डिस्क्रिमिनेंट किससे फाइंड आउट करोगे, सेम फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका वैल्यू 0 आता है तो नेचर क्या होगा, रियल एंड इक्वल। अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो रियल एंड नॉट इक्वल। अगर इसका वैल्यू लेस देन 0 आता है तो दिस इज नॉट रियल। ओके, चलो क्वेश्चन लेते हैं, तो आई होप कि और अच्छे से समझ में आता है, समझ में आएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। आपके टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका नेचर हमें बताना है। तो सेम क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू क्या होगा 1, बी इक्वल टू -4 एंड सी इक्वल टू 4। ओके, फॉर्मूला डेल्टा, हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू -4 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1 एंड सी का वैल्यू 4। -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -4 4 जा 16। डेल्टा इक्वल टू क्या मिला 0। डेल्टा की वैल्यू 0 हो गया, तो डेल्टा इक्वल टू 0 पे रूट का नेचर क्या होगा, रियल एंड इक्वल। तो नेचर क्या होगा इसका, जो नेचर ऑफ रूट्स होगा, नेचर ऑफ रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और पूछे कि आप इसका नेचर बताओ, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो। डिस्क्रिमिनेंट में 3 टाइप का ही वैल्यू आ सकता है, या तो पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या 0 होगा। अगर 0 होगा तो रियल एंड इक्वल, यहाँ पे वैल्यू 0 है तो रियल एंड इक्वल। ओके, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, और क्वेश्चन को नहीं आता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे। 2y स्क्वायर माइनस 7i प्लस 2, 2y स्क्वायर माइनस 7i प्लस 2 इक्वल टू 0। सेम इसको हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगा बता सकते हो 2,
b की वैल्यू -7 एंड c का वैल्यू 2। फॉर्मूला सेम वही, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b व्हाट इज b, -7 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 2। ओके, -7 के स्क्वायर मीन्स 49 एंड 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ओके, तो 49 माइनस 16 वी गेट 33। तो जो डेल्टा का वैल्यू आया 33 आया, मीन्स 33 इज द पॉजिटिव, मीन्स ग्रेटर देन 0। डेल्टा का वैल्यू आया ग्रेटर देन 0, ना ही नेगेटिव वैल्यू आया ना ही 0 है, ग्रेटर देन 0 है। तो नेचर क्या होगा, रियल एंड नॉट इक्वल। अगर इसका नेचर पूछा जाए व्हाट इज विल बी नेचर, तो रियल बट नॉट इक्वल, रियल एंड नॉट इक्वल। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं और इसका नेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% आएगा। ओके, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को जितना भी बता रहे हैं आप अपने बुक में नोट कर सकते हैं, बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे टेक्स्ट बुक से तो आपको अच्छा हेल्प मिलेगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना था। अभी आपको रूट गिवन होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म करना पड़ेगा। सपोज करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो इसके दो रूट, इसका मतलब दो रूट मीन्स इसके दो सोल्यूशन होंगे, एक होगा अल्फा तो दूसरा होगा बीटा। ओके, जो सम ऑफ रूट्स होता है मीन्स अल्फा प्लस बीटा, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसका जो रूट का सम होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स होगा मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं 2x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। सपोज करो एक क्वेश्चन है, अब हमसे पूछा जाए कि इसका जो रूट्स दो होंगे अल्फा और बीटा हैं तो इन दोनों का सम क्या होगा। तो हमने क्या बताया कि सम जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b इन दिस इक्वेशन 7 मीन्स -7/a की वैल्यू क्या है 2। मीन्स इस इक्वेशन का जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो -7/2 होगा। अगर आपसे पूछा जाए अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। जब भी हम कंपेयर करेंगे तो c का वैल्यू क्या होगा 5, a क्या है 2, मीन्स अल्फा इंटू बीटा होगा 5/2। ओके, ऐसे ही आपको दो रूट अल्फा और बीटा लेना है और दो रूट आपको गिवन होगा और उस रूट से आपको इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टू रूट्स अल्फा एंड बीटा गिवन हो तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है x² माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अगर दो रूट अल्फा और बीटा आपको गिवन हो तो उसके लिए जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे इस फॉर्मूले के हेल्प से फॉर्म करेंगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो कि आपको रूट गिवन हो 3 and -10, आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो मीन्स अल्फा की जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया 3 और बीटा की वैल्यू हो गया -10। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा आपका फॉर्मूला x² माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इट मीन्स x² माइनस वैल्यू ऑफ अल्फा 3, वैल्यू ऑफ बीटा -10 x प्लस वैल्यू ऑफ अल्फा 3, वैल्यू ऑफ बीटा -10 इक्वल टू 0। देन वी गेट x² देखो -10 प्लस 3 -7 and माइनस विल बी प्लस 7x and 10 3 जा 30 प्लस एंड माइनस मीन्स 30
इक्वल टू 0। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनली क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि जो अल्फा और बीटा है उस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, दो सॉल्यूशन है, जिसको इस फॉर्मूले के हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं तो शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा, तो हम रफ कर देते हैं, फॉर्मूला को रखते हैं। ओके, एक इक्वेशन और आपके लेते हैं क्वेश्चन। सपोज करो 2 माइनस रूट 5, एक अल्फा की वैल्यू है 2 माइनस रूट 5 एंड बीटा की वैल्यू है 2 प्लस रूट 5। क्वेश्चन में आपको ऐसे गिवन होगा 2 माइनस रूट 5 2 प्लस रूट 5। तो आपको समझ लेना है ये अल्फा है और ये बीटा है। ओके, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो फॉर्मूला आपको मालूम है। फॉर्मूला अप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा क्या है 2 माइनस रूट 5, बीटा क्या है 2 प्लस रूट 5, अल्फा 2 माइनस रूट 5, बीटा 2 प्लस रूट 5 इक्वल टू 0। माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 कैंसल आउट होगा। एक्स स्क्वायर 2 प्लस 2 मीन्स माइनस 4x प्लस यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। फाइनली हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4 माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 विल बी योर फाइनल आंसर। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। अगर अल्फा और बीटा उसके दो रूट हो या दो आपको नंबर गिवन हो जिसको बोले कि आपके रूट्स हैं इक्वेशन के, तो आप इक्वेशन फॉर्म करो, तो हम इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ओके, अभी हम जो क्वेश्चन बताएंगे वो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और मेनली एक क्वेश्चन पूछता है बोर्ड के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स रूट से ही रिलेटेड है क्वेश्चन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और आपको अल्फा और बीटा के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे वाई स्क्वायर माइनस 2i माइनस 7 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 2i माइनस 7 इक्वल टू 0। सपोज करो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको फाइंड आउट करना है। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फर्स्ट वन। सेकेंड वन सपोज करो आपको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। थर्ड वन आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। मतलब इससे ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा टू पावर 4 प्लस बीटा टू पावर 4, अल्फा प्लस बीटा होल की बहुत सारे क्वेश्चन हम फॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। सपोज करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा वाई स्क्वायर माइनस 2i माइनस 7 इक्वल टू 0, ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज करो है और बोल दिया कि इसके जो दो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तो फाइंड आउट करो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। उसके बाद फिर से सुनिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा और उसके दो रूट अल्फा और बीटा दिए होंगे, तो इस फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन दिया है वाई स्क्वायर माइनस 2i माइनस 7 इक्वल टू 0। हम लोग कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो अभी तक आप लोग तो अच्छे से समझ गए होंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ए इक्वल टू 1,
b इक्वल टू क्या होगा -2, c इक्वल टू क्या होगा -7। ओके, अब हमको फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बट हमें दो ही चीज़ मालूम है, आपको इसके पहले बताया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। इन्हीं दो फॉर्मूले के यूज से हम कोई भी वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस और -2 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मीन्स 2, a क्या है 1। हमको यहाँ से क्या मिला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2। ओके, अब हम यहाँ से फाइंड आउट कर ले अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c -7, a का 1 मीन्स -7/1। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू मिलेगा -7। ओके, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ओपन करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा और -2 अल्फा इंटू बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी इस चीज़ को आप समझ लो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। ऐसे ही तो हम लोग क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मालूम है क्या 2 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -7। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 2 जा 14। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 18 विल बी योर फाइनल आंसर। बहुत इजी है, बस एक बार आपको समझना है और इजीली तरीके से आप इसमें मार्क्स पा सकते हैं। फिर से समझ लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो पहले कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकाले, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला पुट करके वैल्यू निकाल दिया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, हमने अल्फा इंटू बीटा c/a, c की वैल्यू -7 a का 1 अल्फा इंटू बीटा निकाल दिया। और ए फॉर्मूले से हमने ए फॉर्मूला आप लिख सकते हो और उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दिया और हमें आंसर फाइंड आउट होगा। मेनली इसे यही क्वेश्चन पूछता है, जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन गिवन है उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। ओके, चलो तो इसका सेकेंड वन बताता हूँ, यहाँ तक आप नोट कर सकते हो। इतना तो सेम रहेगा, बस आपको क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अगर इसको हम सॉल्व करें तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, चलो यहाँ से देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा एलसीएम क्रॉस करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा ऐसा लिख सकते हैं, फ्रैक्शन जैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा, बोथ विल बी सेम। वाई 2 + 3 एट 3 + 2 आंसर विल बी सेम ना। तो ऐसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। समझ लो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस फ्रैक्शन जैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2, वैल्यू क्या पुट कर दिया 2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -7, वैल्यू क्या पुट कर दिया -7। आंसर क्या आया इसका -2/7। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की जो वैल्यू आएगा -2/7। ओके, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे समझ में आता है तो टेक्स्ट बुक का जितना भी क्वेश्चन है प्लीज़ आप सॉल्व कर लो। इसको भी रफ करते हैं, अब इसको सॉल्व करके आपको मैं दिखाता हूँ।
बस आपको फॉर्मूले लर्न होंगे तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर ले जाओगे, अदरवाइज एक क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। होता भी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से व्हाट विल वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सेम आपको इक्वेशन सेम है तो आंसर भी जो वैल्यू होगा अल्फा प्लस बीटा का आंसर भी सेम होगा। तो 2 का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -7, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2। अगर हम इसको सॉल्व करें 2 का क्यूब 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लिकेशन में माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। अगर हम यहाँ से सॉल्व करें 2 7 जा मल्टीप्लिकेशन है 2 7 जा 14 14 3 जा 42 प्लस 42 8 प्लस 42 विल बी 50 मीन्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो वैल्यू होगा वो होगा 50। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा तो सबसे पहले आप ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करोगे कंपेयर करके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, बी मीन्स दिस वैल्यू एंड सी दिस वैल्यू एंड ए दिस वैल्यू एंड अल्फा इंटू बीटा निकाल लोगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन गिवन होगा, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा उसमें कुछ न कुछ लॉजिक होगा या कोई न कोई फॉर्मूला फॉर्मेट होगा। ओके, तो 3 क्वेश्चन हम आपको बता दिए, आपके टेक्स्ट बुक में 2 ही है, फिर भी मैंने एक क्वेश्चन अपने से बना के बता दिया कि और भी क्वेश्चन फॉर्म हो तो आपको लॉजिकल ही क्वेश्चन होगा जिसको आप इजीली कर ले जाओगे। फॉर्मूला फॉर्मेट किया, बस वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, अभी नया चैनल है, ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे चैनल और ऊपर आए और हमारा मनोबल बढ़े और हम अच्छे से पढ़ाएं। प्लीज़ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। थैंक यू।